आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस। नैब अब तक 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है, जो तकरीबन 20 करोड़ डॉलर्स बनते हैं, लेकिन असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा वसूली से अंदाजा लगाएं मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही, हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा है। हमजा शहबाज को FIA ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 30 दिन के अंदर चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए आमदन के जराये बताने का हुक्म। जराये आमदन न बताने पर हमजा शहबाज की तमाम जायदाद बहके सरकार जब्त कर ली जाएगी। जायदाद और अकाउंट्स मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू। अली तरीन और शुगर माफिया के दीगर मुल्जिमान को भी शो कॉज नोटिस जारी। हलीम आदिल की गिरफ्तारी की बात की तो उल्टा मुझे धमकियां दी जा रही हैं। सईद गनी का पीर को अकेले नैब कराची में पेश होने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेक्शन 31 से मुझ पर किसी सूरत लागू नहीं होता। ये सेक्शन नैब के अपने लोगों पर लागू होता है। नैब की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, हम सिंध कार्ड नहीं पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान ने ड्रोन हमलों पर कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो बिलावल ने कहा मैं हूं ना। बिलावल CV लेकर वॉशिंगटन जा रहे हैं। अमेरिका जाकर कहेंगे हमें हुकूमत में लाएं, सब करने को तैयार है, हम ऐसी डील नहीं करने देंगे। शहबाज गिल की पीपल्स पार्टी के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आला सिंध ने कहा क्या गुल खिलाए सब जानते हैं। इम्तहानात ना मुलतवी होंगे और ना ही मनसूख होंगे। तालीम का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका। शफकत महमूद का 2 टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तलबा इस उम्मीद पर हैं कि इम्तिहान कैंसिल हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। वजीर तालीम से मायूस तलबा ने अब वजीर आजम से उम्मीद बांध ली। ट्विटर पर इमरान खान स्टूडेंट्स की सुन लें टॉप ट्रेंड बन गया। लोड शेडिंग का इफरीत 5 साल बाद फिर पाकिस्तानियों में लौट आया। आवाम को शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। अपोजिशन लीडर और सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान। कहा नाअहल PTI हुकूमत ने बिजली और पेट्रोलियम के तमाम निज़ाम और उसकी तरतीब को अपनी बदइंतज़ामी और करप्शन की भेंट चढ़ा दिया। महंगे प्लांट लगाने के इल्ज़ाम भी झूठ साबित हुए। अपोजिशन कायदीन को नैब और FIA के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। बहरिया फंड से 30 अरब रुपए दिए जाएं। गुज्जर नाला मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब रुपए दरकार है। दीगर मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 20 अरब रुपए की जरूरत है। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं विफाक पैसे देकर एहसान नहीं करता, ये सिंध का आईनी हक है, हम तनकीद सुनने के आदी हो चुके हैं। कराची में MKM की रैली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया। रैली से खिताब में कहा भुट्टो ने ये नारा मुल्क तोड़ने के लिए लगाया था, हम मुल्क को मजबूत करने के लिए लगा रहे हैं। अब हम अपने एड्रेस पर सूबा जनूबी सिंध लिखना शुरू करेंगे। वोट अगर फैसला नहीं करेगा तो रोड फैसला करेगा। रैली के दौरान मुख्तलिफ सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत को मैयतों की कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आइंदा साल से कब्रिस्तानों में बिला मुआवजा तदफीन की जिम्मेदारी महकमा औकाफ की होगी। पंजाब के 4 शहरों में फौरी तौर पर मॉडल कब्रिस्तान कायम किए जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।